वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, वहां पर एक मुस्लिम परिवार ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी का समर्थन करने पर उनके साथ मारपीट की गई है। तो देखिए, एक मुसलमान परिवार के मुताबिक आरोपियों ने उनके घर की छत पर लगे बीजेपी के झंडे को भी उखाड़ फेंका और इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखिए कुछ लोग पीड़ित परिवार के घर के बाहर डंडों के साथ मौजूद नजर आते हैं। हालांकि गांव के जिस परिवार पर आरोप लगा है वो इस मारपीट से इनकार कर रहा है और उनके मुताबिक बच्चों के विवाद में दोनों तरफ से लाठी डंडे चले थे, ना कि राजनीतिक या धार्मिक वजहों से। हालांकि ये परिवार आरोप लगा रहा है काशी में कि प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट किया तो हमारे धर्म के लोगों ने हमें पीट दिया। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता आशुतोष सिंह ने पीड़ित परिवार के मुखिया से बातचीत की और इस मारपीट के पीछे की असल वजह जानने की कोशिश की। क्या आरोप लगाया गया है, सुनवाते हैं आपको। आप लोग मोदी को ही वोट देते हैं? जी, हम मोदी को देते हैं। लेकिन ये बात जो आपके विरोधी है, जो मोदी जी के विरोधी हैं, उनको रास नहीं आ रहा है। अब क्या करें हम लोग बाबू, वो लोग दाब ढेर रख रहे हैं, गरीब आदमी कुछ सोच रहे हैं कि इनको यहाँ रहने न दें। यही बात है बाबू, हम लोग अगर बोर्ड लगाते हैं इस उपार चौंक कर फेंक देते हैं। मतलब मोदी जी का झंडा लगाते हैं, बीजेपी का कोई बोर्ड लगाते हैं तो हटा देते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने आप लोग को क्या क्या सुविधाएं दी हैं, क्यों आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? बाबू हमके हर चीज से गल्ला मल्ला पे आप पैसा कौड़ी घर द्वार कुल नहीं के बाद दौलत हमारे भरला। कौन दिया है? मोदी ने। हाँ, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो कुछ करते ही नहीं है। आप लोग बदे वो बाप समान हुए, पिता समान हुए, हम कैसे कही बाबू, बाकी ये झेले के बा हम क्या बताएं। मतलब मोदी का समर्थन की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है? जी जी। मारपीट की जा रही है जी। अभी क्या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? किसी की गिरफ्तारी हुई क्या है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वहाँ पर साहब बुलाए हैं, मतलब कि इधर से मोदी और से हमारे समझ में आ रहा कोई बयान की, मतलब कि सुलह करा दो, उसको हटाओ, साले के छोड़ो। भाई आपके साथ वो मारपीट कर रहे हैं जो विरोधी है, मोदी जी का आपने समर्थन किया। हाँ, तो उधर से पार्टी से हमारा आया कि यहाँ से सुलह करवा दो, गरीब आदमी है मोदी और से। अच्छा जी। तो लगातार ये दबाव डालते रहते हैं ये सब जो गांव के दबंग। ये कौन लोग हैं? ये आधा लोग हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े? जी। क्या है समाजवादी पार्टी में? पिछड़ा वर्ग के महासचिव हैं? जी। अब हम लोग क्या बताएं बाबू, कैसे हम लोग जिये थे, बस ये बात बा। हम लोग तो इधर हैया है मोदी और से। कारण क्या है, बस कारण क्या लगता है? कारण है कि हम लोग को परेशान ढेर करते हैं। परेशानी का कारण क्या, क्यों परेशान करते हैं? कि तुम लोग उधर पार्टी में हो, इधर के पार्टी में रहो। पार्टी का मतलब साइकिल और ये लोग घिंचत हो यादव लोगन। वो चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करिए, लेकिन आप लोग चूंकि मोदी के समर्थक हैं। जी जी, हम मोदी के समर्थक और रहेंगे, जिंदगी हमारा चल जाए, कैसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो मुस्लिम परिवार के इस शख्स को आपने सुना जो मोदी को अपना वोट देते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब मुसीबत के वक्त केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार हमारा साथ देती है तो किसी दबाव में दूसरी पार्टी का हम साथ क्यों दे। आप लोग मतलब मोदी जी के समर्थक हैं? हाँ, ऐसा कर दो मोदी जी के हम लोग को उन लोग मारे न, बस कि हम लोग के डरा ये देखे कि तो आवास भी क्या प्रधानमंत्री आवास के तहत मिला है? हाँ, आवास भी क्या क्या मिला है आप लोग को? आवास मिला है, हम लोग को घर मिला है, मोदी जी के बाथरूम मिला है, 2 ठे संडास मिला है, राशन मिला है, लाल कार्ड को मिला है, सफेद कार्ड बना है, हम लोग को राशन मिला है, वो गैस मिला है, सब कुछ मिला है हम लोग को। तो मोदी को मानेंगे ना हम लोग को महीने में जब लॉकडाउन लगा था 500 रुपया मिलता है, महीने में मिलता है, तो हम लोग मोदी के मानेंगे ना। यही बात की मोदी के हम लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हम लोग को हमको सहायता देते हैं, गरीब लोग को। आपको सहायता देते हैं योगी जी, मोदी जी? इसी बात से इन लोग को चिढ़ है कि आप लोग उनकी सहायता के बाद उनको वोट दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। उन लोग को राशन कार्ड भी नहीं बना है। आप लोग का राशन कार्ड बना है, आपको गैस उन्होंने दिया है, प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान दिया है, शौचालय बनवाया है। लेकिन ये बात जो मोदी के विरोधी है उनको ठीक नहीं लग रहा, रास नहीं आ रहा है, और इसी वजह से आपके साथ वो मारपीट कर रहे हैं। मतलब आपने पिछले बार चुनाव में किसको वोट, क्या मोदी जी को ही वोट दिया था क्या? हाँ, सब मोदी जी को हमने वोट दिया था।
यही बार वो बार मोदी जी के वोट दिए थे। काहे कि मोदी लोग हम लोग को खाने के लिए देते हैं, सब कुछ मिलता है, तो हम काहे मोदी लोग को हम छोड़ दे। इसलिए कि हमको मोदी लोग का हम लोग को सब कुछ सहायता दी मिला है। ठीक। और देखिए, परिवार ने आरोप लगाया कि उनके घर पर लगे जो बीजेपी के झंडे थे उन्हें उखाड़कर फेंक दिया गया। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता आशुतोष सिंह ने उस जगह से रिपोर्ट भी भेजी है, दिखाते हैं आपको। बीजेपी विरोधियों को क्या मुसलमानों का मोदी प्रेम रास नहीं आ रहा है? क्या मुसलमानों और मोदी के बीच बढ़ती विरोधियों से विरोधी सहमे हुए हैं? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि वाराणसी के एक मुस्लिम परिवार को मोदी का समर्थन करना महंगा पड़ गया है। इस वक्त हम वाराणसी के चोलापुर के अमरपट्टी गांव में मौजूद हैं और ये गांव मिश्रित आबादी का है, मतलब इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। लेकिन जिस घर के छत पर हम मौजूद हैं वो एक मुस्लिम परिवार का छत है। गफ्फार नाम के इस घर के मुखिया हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि वो मोदी की नीतियों का समर्थन करते हैं, उनका एक तरीके से जिस लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वो मोदी को लेकर लगातार चुनाव प्रचार करते आ रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी को ही वोट दिया और इसी बात को लेकर जो गांव के कुछ दबंग हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो लगातार रंजिश रख रहे थे और 2 दिन पहले उन्होंने इस परिवार पर धावा बोल दिया था और घर की महिलाओं के साथ साथ पुरुष सदस्यों के साथ मारपीट की थी। यही नहीं, इस घर के ही छत पर एक झंडा भी लगा था और उसे भी उखाड़ फेंका। तो कहीं ना कहीं जो मोदी विरोधी हैं वो लगातार सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ बीजेपी खासतौर से मुसलमानों को लेकर जो अपना नजरिया है उसने बदला है और साथ ही जो मुस्लिम है वो धीरे धीरे मोदी के करीब आते जा रहे हैं। और फिलहाल इस घटना को स्थानीय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और अब तक 1 दर्जन से अधिक जो दबंग थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही अब उनकी गिरफ्तारी की तलाश शुरू हो चुकी है। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी का साथ दिया, प्रधानमंत्री का साथ दिया, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लिया, तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। हाथी में लाठी डंडे लेकर लोग वहां पर मारपीट करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें बनी हुई थी और ये बात हमने आपको दिखाई है एक पक्ष की, लेकिन दूसरा पक्ष इसके उलट ही कहानी बता रहा है। आरोपी पक्ष का कहना है कि इस मामले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर वो क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। झगड़ा हुआ, आप लोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चूंकि वो मोदी समर्थक है, मोदी की प्रचार प्रसार करते हैं, इस वजह से बीजेपी का प्रचार प्रसार, इस वजह से आप लोग उनसे नाराज रहते हैं और आपने मारपीट किया। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ पे एक 13 साल का बच्चा जो है अपनी खेत जा रहा था साइकिल से, वही है, इधर आओ। तो ये जा रहा तो उनकी बकरी से शायद इसका एक्सीडेंट हुआ कुछ। तो उनकी वाइफ जो है 3 लोग थी वहीं पे, तीनों लोग मिलके इसको मारने लगी। फिर उनके हस्बैंड आए, वो ड्रिंक किए थे, फिर इनको वो भी मारे। ठीक, तो उनको छुड़ाने के लिए इनकी मम्मी गए वहाँ पे। इनकी मम्मी गए तो इनकी मम्मी को भी सब मारे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग गए तो उनका जो बेटा है वो आगे हथौड़ी से हमारे भाई के ऊपर वार किया, हमारे ऊपर किया और सब फिर चले गए घर में। मतलब पुरानी रंजिश थी आप लोग की? नहीं, रंजिश नहीं थी, मतलब वैसे बच्चों की विवाद में। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग गए पुलिस पे। तो आप लोग का परिवार क्या समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है क्या? जी। और देखिए, इस पूरे के पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी जरा सुन लीजिए। ये चोलापुर के अमरपट्टी गांव में मुस्लिम और यादवों के बीच मारपीट की एक घटना हुई है। दोनों तरफ से चोट आई है। मुस्लिम पक्ष द्वारा हथौड़े से चोट पहुंचाई गई है और कुछ यादवों को भी चोटें हैं, जिसमें हथौड़े की चोट है। दोनों तरफ से अभियोग दर्ज किया गया है और इसको हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो सही वैधानिक कार्रवाई है वो करा रहे हैं।